दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं और इस ईमेल में बम होने की खबर दी गई है, बम होने की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि स्कूल में बम है। तो इस तरह की कॉल के बाद थोड़ी परेशानी जो है, थोड़ी चिंता जरूर स्कूलों में हो गई है। कई स्कूलों को यहाँ पर खाली कराया गया है। मेल में कहा गया है कि स्कूल में बम रखा है। दिल्ली के द्वारका का डीपीएस, मयूर विहार का मदर मेरी स्कूल और नई दिल्ली का संस्कृति स्कूल, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल स्कूल है जहां पर बॉम्ब की कॉल है। और हालांकि अब तक जो जांच हुई है फिलहाल उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो थोड़ा इस खबर के बाद परेशान हैं, चिंतित हैं और वो स्कूल पहुंचे अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए। कई बच्चों को उनके पेरेंट्स अपने घर ले भी गए हैं और फिलहाल ज्यादातर स्कूलों में अभी भी जांच जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बॉम्ब की कॉल है और एक ईमेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है और ये कहा गया है कि स्कूल के अंदर बम रखा हुआ है। सघन जांच इस वक्त की जा रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं और जैसे ही ये बॉम्ब को लेकर जो थ्रेट मिला है ईमेल के जरिए, उसके बाद से ही तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो एकदम सजग हो गया और यहाँ पर अभी जांच चल रही है स्कूलों की। कुछ भी हालांकि अभी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बॉम्ब की ये कॉल है। कई स्कूल खाली भी कराए गए हैं। तो सबसे पहला कॉल जो है दिल्ली में सुबह वो द्वारका के डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है उसमें आया था। उसके बाद मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल में एक बम का कॉल जो है इस तरह से आया था। यानी कि अलग अलग स्कूलों में मेल भेजे गए हैं और ये कहा गया है कि आपके स्कूल में बम रखा हुआ है। और उसके बाद सभी स्कूल जो है उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस का दस्ता जो है वो स्कूलों में पहुंच रहा है, स्कूलों को खाली करवाया जा रहा है और एक सघन तरीके से जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कुछ स्कूल हैं जिनमें ये सूचना मिली है, परेशान भी कुछ परिजन यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि सब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज चुके हैं। ऐसे में कोशिश स्कूल प्रशासन की यहाँ पर ये है कि पैनिक क्रिएट ना हो और सटीक और सही जानकारी जो है वो लोगों तक पहुँचे और जांच जो है वो पुलिस से करवाई जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बम की कॉल है। स्कूलों को मेल आए हैं, खाली करवाया गया है स्कूलों को और मेल में ये कहा गया है कि स्कूल में बम रखा है। जहाँ हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली में ये पहली बार जी हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश, सुबह तक मुकेश कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये एक चिंता की बात है किसी के लिए भी जब इस तरह की थ्रेट कॉल आती है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और माता पिता ये सोच के अपने अपने काम के लिए निश्चिंत होकर निकलते हैं। लेकिन मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, बताएं कितने स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल आया है, ईमेल में क्या कहा गया है और फिलहाल अभी स्थिति क्या है? देखिए, सुबह 4 बजे से जो ईमेल्स हैं वो आने चालू हुए। हालांकि जो ईमेल है सभी स्कूलों को एक ही तरह का ईमेल भेजा गया है और जो ईमेल का जो कंटेंट है वो एक ही है। इस ईमेल में ये कहा गया है स्कूलों से कि उनके स्कूल के अंदर कई जगहों पर बम रखे हुए हैं। इस मेल में जिहाद का जिक्र है और कई सारी बातें, करीब 2 पन्ने का ये पूरा ईमेल है। और जैसे ही स्कूलों को इस मेल के बारे में जानकारी मिली उसके बाद अलग अलग स्कूलों की तरफ से दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया और जो स्कूल दिल्ली के बाहर हैं यानी नोएडा में हैं वहां से भी जो नोएडा पुलिस है उसको कॉल किया गया। तो अलग अलग स्कूलों में दिल्ली पुलिस की टीमें, नोएडा पुलिस, जो एनसीआर की टीमें हैं वो पहुंची हैं। बॉम्ब स्क्वाड के साथ सभी स्कूलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अब तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामान अब तक नहीं मिला है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कॉल्स हुई हैं, जिस तरह से मेल आया है, उसके बाद स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाला गया और बच्चों के घर वालों को स्कूल की तरफ से मैसेज जा रहे हैं कि अपने बच्चों को घर ले जाएं क्योंकि स्कूल एक विशेष परिस्थिति के कारण स्कूल जो है वो फिलहाल आज बंद रहेगा। तो अलग अलग स्कूलों से अब बच्चों के घर वालों को मैसेज आने शुरू हो गए हैं और उस मैसेज में कहा गया है कि अपने बच्चों को घर ले जाएं, स्कूल आज बंद रहेगा। तो एक तरह का पैनिक जरूर फैल गया है बच्चों में, बच्चों के घर वालों में। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामान अब तक नहीं मिला है और दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी शरारती शख्स ने ये जो मेल भेजा है, किसी एक शख्स ने ये मेल भेजा है क्योंकि जो मेल का कंटेंट है वो एक है और एक ही तरह का मेल कई स्कूलों को भेजा गया है जिसमें साउथ दिल्ली का अमृता विद्यालय है, जो डीपीएस द्वारका है,
संस्कृति स्कूल है जो कि लुटियन जोन में है, काफी हाई प्रोफाइल स्कूल माना जाता है। डीपीएस नोएडा है। इसके अलावा साकेत में भी कुछ स्कूलों को और बसंत कुंज में कुछ स्कूलों को ये मेल आए हैं। तो जो स्कूल है स्कूलों की ओर से लगातार दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जा रही है और उसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस स्कूलों में पहुंचकर स्कूल खाली करवा रही है। और अब तक की लगातार जो तलाशी है जिसमें बॉम्ब स्क्वाड भी शामिल है, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो एक तरह से लगातार अलग अलग स्कूलों में तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध सामान किसी भी स्कूल से बरामद नहीं हुआ है। बिल्कुल मुकेश, ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में इस तरह के धमकी भरे ईमेल बम को लेकर भेजे गए हैं। इसके पहले कई बार हमने देखा वो फर्जी भी निकलते हैं, वो फेक भी निकलते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले साल जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से ये कहा गया था कि गाइडलाइंस जो हैं सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को दे दी जाए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो किस तरह के नियमों का पालन करना होता है। क्या आप सभी स्कूलों में वो गाइडलाइंस जो है उनका पालन किया जा रहा है? क्योंकि एक तरह से तैयारी भी करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार स्टाफ जो है वो खुद भी घबरा जाता है। देखिए, जो इस तरह की कॉल्स होती हैं, जो मेल आते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड जो एसओपी होती है उसके तहत अगर मेल आता है तो तुरंत इसकी जानकारी जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनको देनी होती है। और सबसे पहले जो इसमें जो चीज होती है वो ये होता है कि आप बच्चों को तुरंत स्कूल के बाहर निकालें, क्योंकि अगर कोई भी संदिग्ध सामान हुआ और कोई घटना घटी तो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में सबसे पहले बच्चे आएंगे। तो ये एसओपी है और उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस पहुंचती है और स्कूल का सर्च करती है। जो पिछली कुछ घटनाएं हुई हैं उसमें कई स्कूलों में जो मेल आए थे उन मेलों में को भेजने वाले स्कूलों के ही बच्चे निकले। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या वो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो उन कारणों से बच्चों ने खुद अपने स्कूल को मेल कर दिया, चाहे वो डीपीएस मथुरा रोड हो या इंडियन स्कूल हो। ऐसी कई बार घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्या इस बार किसी बच्चे ने मेल किया है या फिर कोई और शख्स है जिसने शरारत के तौर पर ये मेल किया है, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। उसको लेकर जांच चल रही है, आप नजर बनाए रखें। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।